अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर जो आने वाले दिनों के अंदर डबल से ट्रिबल होने की ताकत रखता है, उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। उसका नाम है हमारा राजा बैटरी का जो शेयर, बैटरी से बनाती कंपनी, वो शेयर है। हम उनके एनालिसिस कर लेंगे। असल में ये जो कंपनी है हमारा राजा बैटरी लिमिटेड, और इसका हम मार्केट कैप देखेंगे। जो मार्केट कैप है इसका 18,737 रुपये, 18,737 करोड़ रुपये मार्केट कैप है। मार्केट कैप के हिसाब से ये कंपनी मिड कैप के अंदर आती है, क्योंकि जो 20,000 के ऊपर का जो मार्केट कैप होता है वो लार्ज कैप में होता है। तो करंट प्राइस जो कंपनी का जो चल रहा है वो 1,024 रुपये है, और हाई और लो उसका एक साल का 738 से उसका हाई बना था 1,776 रुपये। स्टॉक पीए जो है 19 रुपये 4 पॉइंट, यानी लगभग 19 रुपये का जो स्टॉक का पीए है। पीए का मतलब ये है कि आपको साल भर में अगर कमाना है 1 रुपया, तो आप उसको 19 रुपये कंपनी को देना पड़ेगा। बुक वैल्यू जो है उसकी 395 रुपये है। लगभग जो अभी रेट चल रहा है उससे लगभग 30-40% बुक वैल्यू है इसकी। बुक वैल्यू भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। डिविडेंड यील्ड भी है 1% की लगभग, चलो ठीक माना जाता। ROC 18% है, जो 15% के ऊपर रहती है तो भी ठीक माना जाता। ROC भी अच्छी है। ROE भी 14% है, लगभग ठीक है। फेस वैल्यू जो है इसका कम है, 1 रुपया है। EPS है जो 53 रुपये पर शेयर का। इंडस्ट्री पीए जो है इसका 25 रुपये है, यानी जिस जो बैटरी का इंडस्ट्री पीए है वो पीए से अपने को कंपनी और सस्ते में अभी ये मिल रही है। जैसे इसका स्टॉक पीए 19 रुपये, और इस जैसे कंपनियों का पीए जो है लगभग 25 रुपये के आसपास है। तो कंपनियों की पीए से कंपनी अच्छी है। दूसरा हम इसका देख लेते हैं इसके ऑर्डर वगैरह के बारे में, जो है सेल्स कंपनी कैसा कर रही है। तो अभी इसमें हम लास्ट के 3 क्वार्टर देखते हैं। सेल्स लास्ट के 3 क्वार्टर में 2797 करोड़ से 3100 करोड़ 31, फिर 3100 करोड़ 36, यानी तीसरे 3 क्वार्टर में लगभग सेल इसकी बढ़ते रह रही है। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है OPM, जो 3 क्वार्टर से 15 14 14, यानी लगभग एक जैसा इसका प्रॉफिट चल रहा है। और अदर इनकम 18 करोड़ रुपये 26 और 28, यानी अदर इनकम भी थोड़ी बहुत इसकी कंपनी की हो रही है। और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी 3 क्वार्टर में से लगभग ऊपर की तरफ ही है, 228 करोड़ से 241 करोड़ रुपये। ये भी अच्छा माना जाएगा। 3 क्वार्टर में EPS पर अर्निंग शेयर 12 रुपये से लेकर 13 रुपये 15 पैसे तक आया है। ये भी अच्छी चीज़ मानी जाएंगी। दूसरी इसके अंदर हम जो चीज़ें हैं वो देख लेंगे। FII की इसमें बोरोइंग कंपनी के ऊपर कितनी है, हम वो भी देख लेते हैं। तो इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंपनी के ऊपर ज़ीरो है। लॉन्ग टर्म में कोई कंपनी के ऊपर ख़र्चा नहीं है। और इसके जो फिक्स एसेट है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही है। 3600 करोड़ रुपये, 3550, 3527। और इसके पास कंपनी के पास रिजर्व्स जो है पिछले 3 क्वार्टर से थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। जैसे हम यहाँ रिजर्व्स क्या इक्विटी कैपिटल के नीचे जैसे रिजर्व्स देख रहे हैं हम इसके 5,979 करोड़ से 6,750 करोड़, फिर 6,218 करोड़, यानी 6,000 करोड़ से कंपनी लगभग 1,200-1,200 करोड़ रुपये कंपनी अपना जो रिजर्व है वो भी बढ़ाई है। यानी ज़ीरो डेप्थ रहने के बाद भी कंपनी जो अपना जो है 1,000-1,500 करोड़ रुपये कंपनी अपने पास रख रही है। तो हम इसके अंदर दूसरा ख़ास जो है FII और DIA की जो बाइंग है वो लोग इसको किस तरह से होल्ड कर रहे हैं वो हम देख लेते हैं। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 2003 तीसरे क्वार्टर से 32%, 32%, 32%,
यानी 50% के अगर ऊपर रहती है तो ठीक माना जाता। FII की होल्डिंग इसके अंदर पिछले 3 क्वार्टर से जो पहले 23% थी, 22% थी, 21% थी, अगर FII की 3-4% पे अगर होल्डिंग अगर रहती है तो उसको बेहतर माना जाता है। यानी यहाँ पे FII वालों ने भी अच्छा खासा बाय करके रखा है। DI वालों ने भी 14, 15 और 14%, यानी FII DI वालों ने भी अच्छे खासे परसेंटेज इसके अंदर बाय करके रखे। बाहर मुल्क के भी बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है, म्यूचुअल फंड वाले, और अभी यहाँ हिंदुस्तान के भी बड़े बड़े जो फंड है उन्होंने भी अपनी अच्छी खासी बाइंग इसके अंदर करके रखी है। और पब्लिक की इसके अंदर कितनी होल्डिंग है, पब्लिक में इसमें भी पब्लिक की शेयर्स के अंदर जितनी कम होल्डिंग रहती है उतना ज़्यादा शेयर के अंदर तेज़ी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो पब्लिक की इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, 30%, 28, 29, 30% पब्लिक की भी होल्डिंग है। जितना पब्लिक की होल्डिंग कम रहेंगी, FII DII प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा रहेंगी, उतना अच्छा माना जाता। प्रमोटर की होल्डिंग 50% से प्लस रही तो वो ठीक ठाक अच्छी कंपनी मानी जाती, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, FII DI की बड़ी है इसके अंदर। तो वो हिसाब से अगर इसके अंदर पब्लिक की भी होल्डिंग ठीक ठाक है तो हम इसका जो चार्ट पैटर्न है वो भी हम उसके अंदर देख लेते हैं कि किस तरह से इसके अंदर चार्ट अभी चल रहा है। तो अभी हम इसका हम पहले इसमें हम मंथली चार्ट इसके अंदर देखेंगे किस तरह से काम कर रहा है। मंथली चार्ट में लगभग ये मैंने मंथली चार्ट में लगभग ये सपोर्ट पे आया है मंथली चार्ट के अंदर। यानी जो इसने यहाँ से हाई लगाया था 1002 रुपये से, इसने हाई लगाया था 1760 रुपये के लगभग इसका हाई था। तो यहाँ से जो अभी नीचे यहाँ पे आया है तो हम इसको मंथली चार्ट के अंदर जैसे देख रहे हैं अभी सपोर्ट पे है, तो हम इसको वीकली में देखेंगे। वीकली के अंदर भी अभी ये सपोर्ट के आसपास, सपोर्ट के पास है। वीकली में भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हैमर बन रहा है। ये आप देखेंगे क्या डेट का हैमर है, ये 27 जनवरी, यानी कल से इसका वीकली चार्ट स्टार्ट हुआ है। तो इसका वीकली चार्ट ये है। अगर कोई लोग अगर समझो बाय करना चाहते तो ये हैमर का जो लो है वो अपना स्टॉप लॉस रख कर भी इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। थोड़ा बहुत इसका समझो जो रेट चल रहा वो रेट से 30-35 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, मगर टारगेट उसको आने वाले दिनों में बड़े मिल सकते हैं। इसका हम डेली चार्ट के ऊपर भी देखेंगे। तो डेली चार्ट के अंदर भी इसका यानी एंट्री का मौका इसके अंदर बन रहा है। अभी ये जो कैंडल जो ग्रीन बन रही है आज की, ये कैंडल का लो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और इसका फर्स्ट टारगेट जो होगा यहाँ पे से इंशाल्लाह लगभग समझो इसका फर्स्ट टारगेट होगा इसका 1100 रुपये के आसपास का इसका फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद जिसको समझो और समझो रखना है लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे इसका सेकंड टारगेट लगभग समझो 1200 के आसपास रुपये रहेंगे, 1170 रुपये, 1180 रुपये। तो इस तरीके से समझो ये मंथली चार्ट के ऊपर और वीकली चार्ट के ऊपर ये स्टॉक बॉटम पे आया हुआ है और इसके अंदर एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। आप यहाँ वॉल्यूम के अंदर भी देख रहे होंगे कि जैसे छोटा छोटा गिरावट में छोटे छोटे कैंडल बने हुए रेड कैंडल, और बाइंग के लिए अच्छे बड़े बड़े कैंडल बने हुए हैं। तो हिसाब से इंशाल्लाह यहाँ से अगर इसमें अगर डेली के अगर हिसाब से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। इसके अंदर जो डेली में जो कैंडल बनी है उसका स्टॉप लॉस लगाकर, तो जो मंथली में जो वीकली में जो कैंडल बन रही है अगर किसको अगर एंट्री मारना है लॉन्ग टर्म के लिए
तो एक 8-10% 15% के लिए अगर किसी को अगर एंट्री अगर मारना है तो ये वीकली जो कैंडल बन रही है उसका स्टॉप लॉस कैंडल का जो लो है उसका स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर एंट्री मार सकते हैं इंशाल्लाह। अभी तुरंत इसके अंदर समझो आपको 5-6% 8% का मूव मिल सकता है 1-2 हफ्ते के अंदर। तो इस तरीके से ये बहुत ही फंडामेंटल बेहतरीन स्टॉक है, बिल्कुल इसको मैं बाय कर सकते हैं। कंपनी एक बड़े समझो इसके रेट की तरफ जाने की तरफ अभी चल रही थी, और क्योंकि इसके अंदर अच्छी खासी बाइंग आना चालू हुई थी और मार्केट की करेक्शन की वजह से स्टॉक 1700 का हाई लगाकर नीचे आया हुआ है, तो इसके अंदर एंट्री बनाकर इससे फ़ायदा ले सकते हैं। मगर स्टॉप लॉस ऐसे गिरते हुए मार्केट में स्टॉप लॉस अपना बिल्कुल रखे। स्टॉप लॉस में अगर से नीचे आता है तो उसको छोड़ दे, स्टॉप लॉस हिट करे और फिर उसको नीचे से जो सपोर्ट बनता है फिर वहाँ बाय करने की कोशिश करें। चलो भी रखते हैं। अगर हमारे बहुत सारे वीडियो वगैरह आ रहे हैं, हमारे ब्रॉडकास्ट के मेंबर खाली इसको देख रहे हैं, भाई किसी को अगर कोई सवाल है, कोई शेयर के बारे में मालूमात लेना है, तो कुछ भी सवाल रहा तो हमें बिल्कुल कमेंट करें, कमेंट में लिखे। किसी टॉपिक पे वीडियो बनाने का रहा, कोई भी अगर सवाल रहा तो बिल्कुल हमें कमेंट के अंदर आप अपना वहाँ पे लिख के हमें सेंड कर सकते हैं।